Hi everyone. Everyone is a magician. It depends on how much you believe in your magic. Believe in it. Today is 17th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, आइडियाज मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, राइट राइट एंड राइट मोर। आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए, एक जर्नल प्रिपेयर करिए एवरीडे बेसिस पे, और इस जर्नल को टाइम टू टाइम रेफर भी करिए। आपको बहुत सारा मेंटल क्लैरिटी होगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी ऑन ट्रैक होगी। आइडियाज बिफोर राइटिंग जम्बल्ड होते हैं, बट जब हम उनको लिखते हैं तो इससे क्लैरिटी आती है। सो राइट। So this is 17th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, इकोनॉमिक्स वीक अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी वीक। सो नेक्स्ट 4-5 डेज में हमें पॉलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर दिस 28th of May एग्जाम। सिमिलरली दिस इज मिशन प्रीलिम्स 2023। आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पास बहुत टाइम है। इसमें हम सारा बहुत अच्छे से रैपिड करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एंड एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इससे हमें 28th of May एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से सिमुलेशन वे में वी विल प्रैक्टिस फुल लेंथ टेस्ट एंड लॉट्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट। ये जितने भी नेक्स्ट डेज हमारे पास रिमेनिंग है, इसमें हमें लॉट्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करना है और बहुत सारा रिवीजन करना है। ओके, आज से लाइव क्लासेस बहुत रेगुलरली हमारी कंडक्ट होंगी। दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग। वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जॉइन। दिस इज वोकैबुलरी। रिसाउंडिंग, इसका मतलब है शानदार, एक्सपीरियंसिंग प्लेजर, सेटिस्फेक्शन और डिलाइट। खूब मेहनत से आप पढ़ाई करिए, आपको रिसाउंडिंग सक्सेस मिलेगा अभी। प्राइंग का मतलब होता है ताक झांक करना, एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन अ पर्सन्स प्राइवेट अफेयर्स, टू इंक्यूजिटिव। कूडोज का मतलब प्रशंसा होता है, प्रेज एंड ऑनर रिसीव्ड फॉर एन अचीवमेंट। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। हेफ्ट का मतलब होता है बलवान, लार्ज, हैवी एंड पावरफुल। सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं हेफ्ट, ब्रेविटी, कूडोज, प्राइंग और रिसाउंडिंग। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. Solve these two questions on daily basis. For example, this is one paragraph. आपको बताना है most logical inference क्या draw होता है इस paragraph से। Similarly, A, B, C, D, E, F, G and H circular area है। हमको बताना है who sits on the immediate left of B। तो आप इसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज करिए। अगेन द लॉजिक इज राइट। सीसेट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिखना। आप जैसे पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसको साइड में आप लिखते जाओ, जो जो आपने यहाँ पे लर्निंग्स देखी है। हम लिखते हैं तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ता है, क्लैरिटी बेहतर होता है। सो राइट एंड सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। दिस इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है बिकॉज 28th of May को हमारा स्टोरी ओवर नहीं होगा। अभी आपको मेंस लिखना है और असली मार्क्स मेंस के ही काउंट होते हैं। सो द पॉइंट इज यू हैव टू राइट। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड ओडिशा एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द राइनोसोरस। इंडिया के जो जितने भी राइनोसोरस है, वन हॉर्न राइनोसोरस, इनकी हैबिटेट, इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, इनसे रिलेटेड रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, चैलेंजेस, इकोसिस्टम, डू दिस। इससे एक सवाल आने वाला है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द राइनोज ऑफ इंडिया। ये सोशल मीडिया अपडेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सशक्त पंचायत सतत विकास की बात करते हैं। गरीबी मुक्त गांव होना चाहिए, स्वस्थ गांव होना चाहिए, बाल हितैषी गांव होना चाहिए, पर्याप्त जल युक्त गांव होना चाहिए, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी युक्त ढांचा, सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव और महिला हितैषी गांव। अब सी दीज आर वेरी गुड पिलर्स जिस पे अगर हमें आंसर राइटिंग करना है, ऐसे में हम इन थीम्स को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी। यूज ऑल दीज सब हेडिंग्स इन योर आंसर राइटिंग, in your thought process, even in interview as well. Remembering the visionary philosopher and educator Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, former president हैं, former vice president हैं, one of the most recognized and influential Indian thinkers of 20th century। आपको भारत रत्न भी मिला था।
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अक्टूबर 2010 को सेटअप हुआ था। इफेक्टिव एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत, एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, गिविंग रिलीफ, कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन्स, प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। ये सब काम होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। आप बताओ एनजीटी क्या सीआरपीसी से बाध्य है या फिर एनजीटी एक नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है? इट इज टाइम फॉर आवर वीकेंड क्विज। तो आप बताओ PUFA का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ABCD। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो रांची के डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या वहां का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है? इज इट MFP, जैक फ्रूट, गुआवा या फिर मैंगो? दिस इज साइबर बुलिंग। साइबर प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस हमारा बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स का भी, एवरीवन। द पॉइंट इज ये जो साइबर बुलिंग है इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आपको पता है कंप्यूटर के पीछे फेक नेम, फेक आईडी, डिजिटल वॉरियर बनना बहुत आसान होता है, बट वर्ड्स कैन हर्ट, वर्ड्स कैन हर्ट, इट्स नॉट अ गेम। स्टॉप साइबर बुलिंग, इट्स रियली लेम। साइबर बुलिंग इज रियली रियली लेम। ऑलवेज रिमेंबर, टू बिलिटल अदर्स इज एक्चुअली टू बी लिटिल, टू बिलिटल अदर्स इज टू बी लिटिल। सो द पॉइंट इज ये जो साइबर बुलिंग है इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारा यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्लींजिंग के लिए वर्क कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें जनरल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए, एंड जो स्पेशली जो टीनेजर्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ग्रूमिंग करना चाहिए कि साइबर बुलिंग से कभी भी प्रभावित नहीं होना है। नेवर एवर गेट अफेक्टेड बाय दिस साइबर बुलिंग, बिकॉज साइबर बुलिंग इज वेरी लेम थिंग। ओके, सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, एवरीडे ऑन एवरीडे बेसिस पे। एवरीडे मींस एवरीडे, हमने एक भी न्यूज़पेपर मिस नहीं किया है। अप्रैल 17 आ गया है। कंसिस्टेंसी इस एग्जाम में सक्सेस को डिफाइन करती है। बहुत सारी फैंसी चीज़ें, फैंसी इनिशिएटिव, फैंसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये लास्ट नहीं करती। इन दी एंड अभी 28 मई का एग्जाम भी आ रहा है। आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया था, पूरी दुनिया घूम के हम वापस बेसिक्स पे ही आते हैं। तो हम डे 1 से बेसिक्स को क्यों नहीं फॉलो करते हैं, फंडामेंटल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? रीड वन न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, आपका सिलेक्शन केक वॉक रहेगा आपके लिए। दिस इज द हिंदू। G7 commits to quit fossil फ्यूल्स फास्टर। तो फॉसिल फ्यूल्स का हम ट्रांजिशन जो है वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। देन आर्सन वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। अगेन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविटीज होते हैं या फिर हम एनी टाइप ऑफ आर्सन या फिर लॉलेसनेस या फिर हम अनटूवर्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, यू शुड नॉट। सो दिस इज देयर। Then this is regional alignment and this is IPL. So this is the front page of the Hindu and this is the next page. Army may build Bailey bridges in Kaziranga to protect rhinos domain. This is really good. Rhinos को हम protect कर रहे हैं और यहाँ पे आर्मी भी सपोर्ट कर रही है। वाइटल चेंज है, ये ब्रिजेस एसेंशली रिप्लेस करेंगे वुडन स्ट्रक्चर को। फ्लड प्रोन जो वल्नरेबल पॉकेट्स ऑफ द पार्क है। एक्चुअली क्या होता है कि राइनोसोरस को भी एक बड़ा रेंज चाहिए टू रोम अराउंड, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। अब वन नेशनल पार्क, वन हैबिटेट टू अनदर मूव करना है तो इसमें राइनोसोरस को डिफिकल्टी आती है, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम असम में होती है फ्लडिंग की। फ्लडिंग के टाइम पर उनको हायर एलिवेशन में मूव करना है, सो दे नीड अ पाथवे, दे नीड अ ब्रिज। तो आर्मी ब्रिज कर रही है बेली ब्रिजेस इन काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, सो दैट फास्टर मूवमेंट हो पाएगा फॉरेस्ट गार्ड्स का स्ट्रैटेजिक वल्नरेबल पॉकेट्स ऑफ द वन हॉर्न राइनो डोमेन में। सो इस पे वर्कआउट करने का बात है। ये दोनों जो नेशनल पार्क्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेली ब्रिजेस सॉट वुड एसेंशियली रिप्लेस वुडन ब्रिजेस जो वल्नरेबल है फ्लड प्रोन एरिया में। ये पार्क वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्रपोजल है ईस्टर्न कमांड चीफ ने जब यहाँ पे विजिट किया था, तो आर्मी यहाँ पर हेल्प करेगी। ओके, तो ये मिही में है, बागोरी में है, असम में ऐसे ब्रिजेस तैयार किए जा रहे हैं।
तो इट विल बी अ काइंड ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन भी हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सर्किट ट्रैक्स भी होंगे, टूरिज्म में भी बेनिफिट होगा, फॉरेस्ट गार्ड्स को भी एंटी पोचिंग कैंप्स लगाने में हेल्प होगा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। And this is next page, education plus, to read or not to read, read and read more. Then this is next one, not a whistleblower. अब सी यूक्रेन क्राइसिस हुआ, सो मैंने आपको डे 1 से बताया था, यूक्रेन क्राइसिस इज एक्चुअली नॉट अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, इट इज एक्चुअली अ जियोपॉलिटिकल टसल। नेटो एंड रशिया फॉर्मर यूएसएसआर के बीच में पावर प्रोजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन नेटो और रशिया को ये पसंद नहीं है कि यूक्रेन नेटो में ज्वाइन करे, अदरवाइज ये रशिया वल्नरेबल फील करेगा। सो यहाँ एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो था वॉर मशीन। वॉर मशीन क्या होता है? वॉर्स जो होते हैं ना, ये भी एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस होते हैं। हमने बीइंग अ यूपीएससी एस्पायरेंट आपने कितने सारे वॉर्स देखे हैं। आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा, इसके बाद आपने कोल्ड वॉर भी देखा, वेरियस इनिशिएटिव्स देखे आपने। द पॉइंट इज, ये जो वॉर होता है, इसमें जिस प्लेस पे वॉर होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, जो थिएटर होता है, और वो थिएटर अभी यूक्रेन था। वॉर और सच टाइप ऑफ एक्सपीडिशंस में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स भी होते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है वॉर का, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है, बिलियन डॉलर मनी इज इन्वॉल्व ओवर हियर। और कल मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ सेंड भी किया था, वॉर्स में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज का कितना इन्वेस्टमेंट है, हाउ मच मनी दे आर स्पेंडिंग ऑन दिस वॉर, डिफेंस एटसेट्रा। तो व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इज अ बिग ह्यूज बजट होता है यूएसए का। इट इज $800 बिलियन तक इसका बजट है यूएसए का, एंड यूएसए एक बहुत बड़ा वॉर एक्सपोर्टर भी है। सो अगेन यहाँ पे बात है जो इंडिया ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बताया था कि वी शुड नॉट बी ड्रिवन बाय प्रोपोगेंडा। इंडिया ने हमेशा, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी को हम रीट्रेट कर रहे हैं, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दिस इज द टाइम ऑफ पीस, दिस इज द टाइम कि हम कोविड-19 से जो रिकवरी है उसको हम इंश्योर कराएं। तो नॉट अ विसल ब्लोअर। अभी पेंटागन के कुछ पेपर्स लीक हुए हैं और इस पे वॉर और इसके पर्पसेस एटसेट्रा पे अभी सवाल उठ रहे हैं। अगेन वी विल नॉट comment on this because our purpose is strictly international relations पढ़ना, और वो भी हमारे सिलेबस के विद इन। ओके, सो नॉट अ विसल ब्लोअर। डिप्लोमेसी विद द चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसमें भी बात है गल्फ कंट्रीज, बिकॉज इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ये अब काफी प्रैग्मेटिक भी हो गई है। हम वोकल भी हैं और इंडियन इंटरेस्ट को हम डिफेंड भी करते हैं, सेफगार्ड भी करते हैं, जैसे यूक्रेन क्राइसिस में भी हमने देखा। गल्फ कंट्रीज जो हैं, आप बताओ गल्फ कंट्रीज में कितनी सारी कंट्रीज आती है, और गल्फ काउंसिल जो है इसमें कितनी सारी कंट्रीज है? आंसर, दिस इज अगेन यूपीएससी क्वेश्चन, इस जगह से काफी सवाल आते हैं, इस एरिया से। सो प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन गल्फ कंट्रीज। गल्फ काउंसिल में कितनी कंट्रीज है? ये ऑयल का बहुत बड़ा रिसोर्स है गल्फ कंट्रीज। इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में वर्क के लिए जाते हैं, मेजर सोर्स ऑफ रेमिटेंस है, इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में आते हैं। गल्फ कंट्रीज की भी जो इंटरनल स्क्वॉबल है, इंटरनल फाइट है, इंडिया एज सच उस पर इन्वॉल्व नहीं होता है। वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद ईरान, वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद सऊदी, इवन इजराइल के साथ भी वी हैव गॉट फ्रेंडली रिलेशंस। The past cannot be undone and the dynast, and then this is political। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दिस इज टाइगर। टाइगर्स हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है इंडिया का। डेमोक्रेटाइज करें टाइगर कंजर्वेशन को। सो टाइगर इज अ मैजेस्टिक एनिमल, टाइगर को की स्टोन स्पीशीज भी बोलते हैं, की स्टोन स्पीशीज। सो काफी सारे साइंटिस्ट हैप्पी हैं, 50 साल हो गए एनटीसीए टाइगर रिजर्व से। टाइगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, टाइगर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। मल्टीपल टाइम्स हमने इस पे शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हैं, रिवाइज। सो टाइगर्स का जोग्राफिकल रीजन है, जैसे जो कर्नाटका नीलगिरी एरिया है, यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन अच्छा है। टाइगर पॉपुलेशन सेंट्रल इंडिया में भी है, एंड देन हिमालयन जो तलहटी का जोन है वहां पर भी है। तो इट इज लाइक अ बिग सफारी पार्क। जब रशियंस आए थे रणथंबोर नेशनल पार्क में, यहाँ भी टाइगर पॉपुलेशन इज इन गुड नंबर्स। सो द पॉइंट इज, जिस तरीके से टाइगर कंजर्वेशन किया है और टाइगर के बिहाफ में हमने पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कवर किया है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम बोस्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री, रोबस्ट पॉपुलेशन ऑफ कार्निवोर, लेपर्ड्स, टाइगर्स, एशियाटिक लायन भी है हमारे यहाँ, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस भी है, एशियन एलिफेंट्स भी है। तो सी
इंडिया इज ट्रूली ब्लेस्ड। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात होती है। द पॉइंट इज एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 50 साल पहले 73 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हुआ था तो टाइगर कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ था। कंजर्वेशन एमनेसिया, हम कई बार हमारा जो हेरिटेज है उसको ड्यू रिकॉग्निशन दे नहीं पाते। नंबर्स काफी डिक्लाइन हुए थे बट अब नंबर्स बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स अच्छे हो गए। सो द पॉइंट इज कि अभी भी टाइगर्स के साथ डिफिकल्टी आ रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हैबिटेट का, और द पॉइंट इज पोचिंग एटसेट्रा, ये भी एक फैक्ट है। सो कुछ टाइगर रिजर्व्स है जहां पे पॉपुलेशन ड्विंडल भी हुआ है, सम टाइगर रिजर्व्स है वहां पे पॉपुलेशन गेन हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें कि वेस्टर्न घाट्स के, तराई ग्रासलैंड्स के, हिमालयन फुटहिल्स के यहाँ पे टाइगर्स हैं। टाइगर्स सुंदरबंस में भी है, मैनग्रोव्स में भी है। हैबिटेट होना बहुत जरूरी है बिकॉज टाइगर का होम होता है उसका हैबिटेट दैट बोस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर आर टिपिकली दोज विद हाई प्रे अबुंडेंस। टाइगर को प्रे भी चाहिए फॉर फीडिंग। सो द आइडिया वाज टू सेव स्पीशीज, टाइगर अम्ब्रेला स्पीशीज होगा और टाइगर के नाम पे हम सारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर लेंगे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये तरीका था एनटीसीए का। देन इसके अलावा इकोटोन एक वर्ड आता है। इकोटोन का मतलब होता है ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। जैसे एक इकोसिस्टम है, दूसरा इकोसिस्टम है, इनके बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनरी जोन, दैट इज कॉल्ड दिस इकोटोन। चीता भी आ रहा है, कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, हमारे पास लायंस हैं। लायंस के साथ भी इशू है कि इनकी पॉपुलेशन एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया है, इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सो प्रोटेक्टेड एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इनको ज्यादा एफिशिएंटली वर्कआउट कराने की जरूरत है। टाइगर कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है, टाइगर्स हैं तो साथ ही साथ ट्राइबल्स भी हैं। ट्राइबल्स के जो राइट्स होते हैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। सो सेवरल कंजर्वेशन मॉडल्स हैं और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इनका क्लोजर कोऑपरेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। सो ऑन डेमोक्रेटाइजिंग टाइगर कंजर्वेशन। Then they bicker all day about the new books. So bicker और argue दो वर्ड होते हैं। argue और bicker with someone, there is a difference of opinion. argue हम normal usage करते हैं जब हम difference of opinion हो रहा है, so हम उसमें argue word use कर सकते हैं। bicker is a little bit extreme word. So not all arguments need to be emotional. There can be arguments where the two parties do not lose their temper. So they discuss the matter in a civilized manner and try to persuade. सो दिस इज आर्ग्यूइंग। बिकर का मतलब होता है शाउट, स्क्रीम, टेम्पर लूज करना, दैट इज लाइक बिकरिंग। ओके, तो वन इज आर्ग्यूमेंट, वन इज बिकरिंग। द सस्पेंडेड स्टूडेंट्स वर प्रोहिबिटेड टू एंटर द यूनिवर्सिटी। इज इट ओके टू से? वन ऑलवेज प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रोहिबिट हम करते हैं, जैसे हमने रिट्स भी पढ़ा था, हम प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रोहिबिट टू यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं। ओके, सो this is prohibition. And bad coffee and bad tea, so frequently ये word use होते हैं। You drink your tea while you are still in bed. A few standard dictionaries bad coffee भी बोलते हैं। language बहुत fluid होता है, इसके meanings भी change होते हैं। fleece का मतलब होता है ask an unreasonable price, shear the wool from sheep, तो that is surcharge, बहुत महंगा extraordinary कर देना, this is surcharge। okay, so this is the English, और यहाँ कुछ quiz words भी हैं। The animal from this book is the mentor of an abandoned child, तो ये बघीरा, एक जंगल बुक आई है, बुक रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक is a book based on say one national park. Can you tell the name of that national park जिस पे based है this जंगल बुक? तो दिस इज हेडविग, ये यंग बॉय, डॉग्स नेम। सो दिस इज इंग्लिश। ओके, G7 ministries commit to work for carbon-free electricity by 2035. So again, the idea is not to have a knee-jerk reaction. The idea is to gradually transition from fossil fuel to this clean energy. Police say train arson acts of terror. This is truly an act of terror. पब्लिक प्रॉपर्टी पे डैमेज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एट टाइम्स स्टूडेंट्स को भी एज अ फॉडर यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस। स्टूडेंट्स शुड बी केयरफुल। सो द पॉइंट इज सच टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर आप अनटूवर्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, यू शुड अवॉइड। मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, सो यू शुड हैव फेथ ऑन गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन। ओके, सो दिस इज देयर।
लीगलाइजिंग दिस अभी मैटर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अभी बेंच भी है सुप्रीम कोर्ट में. देन दिस इज चाइना यूएई ऑन रशिया वॉर है. किशिदा वाव सेफ्टी ऑफ G7. श्रीलंका एट 75 इज अ फेल्ड स्टेट. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज अगर श्रीलंका फेल्ड स्टेट होता है, यहाँ डिफिकल्टी होती है. पहले भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आई थी, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंड करना पड़ गया था. तो द पॉइंट इज अवर जो इंडियन इंटरेस्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम हमेशा कोशिश करेंगे श्रीलंका फेल्ड स्टेट नहीं हो. इवन हम पाकिस्तान को भी फेल्ड नहीं होने देना चाहते. जब बात आती है सेफगार्ड करने की, तो वी वांट पाकिस्तान टू रिमेन स्टेबल, बिकॉज अगर पाकिस्तान स्टेबल नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड है, इट विल क्रिएट मोर डिफिकल्टी फॉर अस. सो सिमिलर इज द केस विद श्रीलंका एज वेल. हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, श्रीलंका में भी, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, म्यांमार, बांग्लादेश. सो वी वांट पीस एंड स्टेबिलिटी, लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए. इट्स टाइम टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसेस, और ये है स्पोर्ट्स. ऑलराइट, अभी हम क्विकली देखते हैं 11-12 अप्रैल के आंसर राइटिंग. डू दिस एक्सरसाइज, आपको बहुत बेनिफिट होगा. मैपिंग कंप्लीट करिए. उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत बड़े राज्य हैं. हमको खुद से सवाल पूछना चाहिए, हम कोचिंग का एग्जाम टॉप करना चाहते हैं या फिर हम रियल UPSC का एग्जाम टॉप करना चाहते हैं. लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रेंकली, ये दोनों टू डिफरेंट चीज़ें. आपको लिखना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा. प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ यूपी एंड बिहार. तो देखो यूपी बनाया, अब इससे कितनी सारी चीजें सीखी. यूपी कहाँ पर है, मैप बनाया, अपने लिख लिख के देखा, चीजें ज्यादा समझ में आएगा. उत्तर प्रदेश की कैपिटल, ज्योग्राफिकल फीचर्स, वेरी गुड. दिस इज वेरी गुड. आपकी आंसर कॉपी बहुत अच्छी होती है, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है शीतल. यू आर गोइंग टू डू रियली रियली गुड इन मेन एग्जामिनेशन. दिस इज रियली गुड. स्पीशीज बताया, फ्लोरा फोना. अब हम अलग अलग हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स बनाए. बिहार, अब बिहार ये डायग्राम बनाया, इसके आसपास सारे नेबरिंग स्टेट्स भी लिख देते हैं. बिहार बताया, अब इसके बिहार के डिफरेंट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी है. वेरी नाइस. देन नंदिनी, दिस इज रियली गुड. आप बहुत अच्छा करते हो. योर हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, सी दिस अप्रोच इज रियली गुड. सी सारे फोक डांसेस, ज्योग्राफी, very nice. This is Bihar. Excellent. And dances, music. So this is how we should prepare. This is such a holistic answer. आपने एक आंसर प्रिपेयर किया और आपका सारा पार्ट कवर हो गया. इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री एटसेट्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स. 28 स्टेट्स है, 14 डेज में अपनी सारी मैपिंग हो जाएगी. दिस रियली हेल्प्स. Then this is very nice answer once again, प्रियंका. This is good. नेशनल पार्क बताया आपने, एलिफेंट रिजर्व. ये चीजें ना टिप्स पे याद हो जाएगी आपको. अभी क्या यहाँ पे करंट अफेयर्स का न्यूज चल रहा है, क्लासिकल डांस बताया आपने. एक्सेलेंट. फिर सिमिलरली हमने बिहार भी किया. बिहार बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, इससे रिलेटेड ज्योग्राफिकल फीचर्स. ऑलराइट, सो इस तरीके से प्रिपेयर करिए, आपको ये एक्सरसाइज बहुत यूजफुल होगा. अब कल हमको वेस्ट बंगाल, असम और पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में प्रिपरेशन करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.